बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से बीमार था और मरने वाला था। उसने पानी के कटोरे की ओर अपनी उंगली उठाई और पानी से सफेद धुआं निकला। बेटे ने जल्दी से बूढ़े आदमी को पानी पिलाया। इसे पीने के बाद बूढ़ा आदमी तुरंत ऊर्जावान हो गया। ये देखकर महिला घुटनों के बल बैठ गई और अपने बेटे से विनती करने लगी। ताओवादी पुजारी आगे बढ़ा, अपने कपड़े खोले, अपनी हथेली को उसकी छाती पर दबाया और जल्दी से एक हरा जहर निकाला, जिसे उसने धोने के लिए साफ पानी में डाल दिया। अमीर आदमी का बेटा तुरंत पलटा और अपने बेहोश बेटे को पकड़कर उसके पास आया। उसने हाथ बढ़ाकर बच्चे के सिर को छुआ और बच्चे ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जीवित अमर पर डोंग वुजू ने हमला किया था। जब उसने ये सुना तो उसने अपने अधीनस्थों से पूछा कि बाहर क्या हुआ। उसके अधीनस्थों ने बताया कि अमर इस जगह से गुजरा और उसने लोगों को बीमारी से पीड़ित देखा। वह बीमारी का इलाज करेगा और लोगों को बचाएगा। जब भी उसने कार्रवाई की, वह बीमार रसोई में जाएगा। लोगों ने उसे अमर माना। जब उन्होंने अमर शब्द सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया, ये मानते हुए कि बियान यान ने पैसे ले लिए हैं। इसलिए उसने अपने सैनिकों को उसे पकड़ने और उसका इलाज करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज कराया और एक पैसा भी नहीं लिया। हालांकि सनबो हमेशा से इतना जिद्दी रहा था कि उसे गुटिंग की बात सुनने और उसे रोकने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा। मंत्री झोंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ और दया की भीख मांगी। उसने और भी अच्छे काम किए थे और उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। ऐसा करना आसान था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। मंत्री सनसी ने एक योजना बनाई। इस समय ये लंबे समय तक सूखा था, इसलिए बियान शिफा को बारिश के लिए प्रार्थना करने देना बेहतर था। सनसी अनिच्छा से प्रस्ताव पर सहमत हुए, लेकिन वह एक मंच भी स्थापित नहीं करना चाहते थे और सीधे उन्हें चाय के ढेर पर रख दिया और इंतजार किया। एक डिग्री पर पहुंचने के तुरंत बाद उसके 5 शिष्य उसे बचाने आए जब वह जलने वाला था, लेकिन उसने पहले से ही अपने भाग्य की गणना कर ली थी और ये अंत था। इसलिए उसे जल्दबाजी में काम करने और अपने शिष्यों को बचाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। भौतिक शरीर। जब 5 योद्धा लौट कर आए तो सनसी को आग जलाने की जल्दी नहीं थी, लेकिन उसने अमर ऊर्जा की सांस छोड़ी और अचानक आसमान में काले बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। ये देखकर सनसी और भी क्रोधित हो गया और विश्वास किया कि सब कुछ एक संयोग था। उसने अपने आदमियों को उसे तुरंत मार डालने का आदेश दिया। उसका सिर चाकू से काट दिया गया और सफेद धुंध बाहर निकल आई। उसकी मूल आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई और वह अपने अतीत का पता लगाने में सक्षम हो गया। उसे गर्व से लगा कि उसने पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये सब सच है। ये उनके सपने की शुरुआत थी। बियान जू के शिष्यों ने शरीर को चुराना चाहा, लेकिन उन्होंने बिजली का एक विस्फोट देखा और गायब हो गए। जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने बियान क्यूई और प्रमुख को वापस आते और फोन के पास आते देखा, और फिर वे बरकरार थे। इसे अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया था। ये पता चला कि जब तक मूल देवता के पास बांस की टहनियां नहीं होंगी, तब तक उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उससे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाने जाएगा। बस उसके शरीर का अच्छे से ख्याल रखना। हर दिन आधी रात को वह अपने सिर पर 3 बार चोट मारता था और उसकी आत्मा साधना के लिए उसके शरीर में वापस लौट जाती थी। दूसरी तरफ उसके अधीनस्थ बिंग को नुकसान के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। सनसी इतना क्रोधित था कि वह अपने अधीनस्थों को मारना चाहता था। इस समय बियान की आत्मा ने अपने अधीनस्थों को अपने वश में कर लिया और उसने सन के साथ चाले चलते हुए उससे लड़ाई की। आधी रात तक खेलना एक आकर्षक सा मजा था। सांसारिक किंग ने मांस के शरीर के शीर्ष पर 3 वार भेजे और मूल देवता पर खून अपनी स्थिति में लौट आया, केवल गंभीर रूप से घायल सनसी और भगवान की लाश को छोड़कर। डॉक्टर ने मुख्य ब्रिज को मुख्य हमलावर पर नजर रखने के लिए कहा। मुख्य हमलावर घायल था, वह जोरदार व्यायाम नहीं कर सकता था और उसके सामने उसके सुंदर माता पिता के साथ सुनसी पूछना नहीं चाहता था। उसे घर का काम करने के लिए कहा। पुलिस डॉक्टर मुस्कुराया। जियाओं को आधी रात तक पीटा गया, लेकिन मूल शरीर के सिर पर लगे सभी गहने 5वीं बहन ने छीन लिए। उसने अपने बाल उठाए और सनसी के कमरे के केंद्र में लौट आई। सुंदरता 1000 थी और वर्ग हो सकता है 1 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके पिता का चेहरा अचानक बदल गया। ये जानबूझकर किया गया था। सनसी गंभीर रूप से घायल हो गया था और जोरदार व्यायाम नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उसे लड़ने के लिए सहन करने पर जोर दिया। ये इस समय तक नहीं था कि उसके प्रशिक्षु ने एक सिर भेजा, फिर से हमला किया और फिर वह पुल छोड़कर चला गया। दूसरे दिन जियाओं और कियाओं कमरे में बात कर रहे थे
और मूल देवता फिर से आए। इस बार उसने जियाओ और कियाओं को अपने वश में कर लिया और बेडरूम के बीच में आ गया। जब उसने अपने सबसे छोटे बेटे को बिस्तर पर चढ़ते देखा तो वह चौंक गया। सबसे छोटा बेटा धीरे धीरे बेडरूम के पास पहुंचा। वह सीधे अपने जीजा के बिस्तर पर चला गया। हालांकि सन्सी स्वार्थी था, वह दाकियाओं के बहुत करीब था। वह इतना डरा हुआ था कि वह पीछे भी हट गया, लेकिन उसे हराया जा सकता था। उसकी आत्मा ने उस पर एक जादुई पेड़ डाला। सनशी मोहित हो गया। उसने पलटकर दाकियाओं को भी मारा, जो बदकिस्मत था। सन्सी को भी अच्छी पिटाई मिली। सब कुछ बियान का बदला था, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज थी जो जियो कियाओ नहीं कर सकती थी। उसने यू बियान को खोजने के लिए घर जाने का फैसला किया और युआन शेन ने उसका पीछा किया। अपने दिमाग का उपयोग करके जियाओ से बात करें और उसे बताएं कि इस बार सन्सी निश्चित रूप से मर जाएगा। पिछले सप्ताह वापस जाने के बाद मैं जुड़ गया। वह सन क्वान को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह जितना अधिक छोटे पुल को देखता गया, वह उतना ही अधिक सुंदर होता गया। वह यू में बदल गया, खुद को और हमेशा के लिए एक साथ रहने की कल्पना करते हुए, पूरी तरह से अनजान कि वह एक बार फिर से एक हो गया था। लाओस में शरण लेने के लिए सन्सी ने सोचा कि भले ही बियान जू मर जाए, लेकिन उसका शरीर नष्ट नहीं होगा। वह उससे निपट नहीं सकता था, लेकिन वह उसके प्रशिक्षु की भूमिका निभा सकता था। हालांकि जब वह डोजो में पहुंचा तो उसने बियान जू का शरीर देखा। आग को और भड़काने के बाद लड़ाई शुरू होने वाली थी। भूमि को बियान के शरीर की रक्षा करते हुए भीड़ के हमलों का विरोध करना पड़ा। पिता ने लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे कई बियान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंत में उसे संकट का एहसास हुआ और वह अनिच्छा से चला गया। जब जियो कियाओ वापस आया तो उसने देखा कि उसके शिष्य मर चुके थे। एक एपिसोड में उसने सन्सी के आदमियों पर कब्जा कर लिया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। इस बार वह निर्दयी था। हालांकि जब उसने देखा कि जिजियांग दाओजी का शिष्य आगे बढ़कर उसके सिर पर वार करना चाहता है, तो उसे उसके आदमियों ने रोक दिया। महत्वपूर्ण क्षण में जियाओ, कियाओ, यू और सन क्वान को पियांगक्स्यू के पास ले आया और अपने दिमाग से फिर से जियाओ कियाओ से संवाद किया। उसने जियाओ कियाओ को उसके सिर पर 3 बार वार करने में मदद की। जियाओ चाओ ने जल्दी से पियांगक्स्यू की मूल भावना का अनुसरण किया और वापस लौट आया। उसका शरीर भी गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बियान बहुत सक्षम था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह अनिच्छा से कुछ कह पाता, तब तक बियान ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी और एक पल में मर गया।